इसहाक डार के हवाले से आप बात कर रहे थे ना, अदालती मफरूर वापस आ रहा है। अच्छा देखें, अब अदालती मफरूर जो होता है ना, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो उसका राइट खत्म हो गया टू सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट एंड टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट। इफ ही सरेंडर्स हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर। और फिर कोर्ट के पास है इख्तियार, वो देखे उनके मामलात को, और अगर वो गुनहगार है तो सजा दे दे, नहीं गुनहगार है तो अपना काम आगे करना शुरू कर दे। तो ये 100% नैरेटिव है ना, अदालती मफरूर है, आ गया। अब ये देखें ना, आपने कहा, मैंने उसके बाद इंफॉर्मेशन निकलवाई है कि जिस नैब कोर्ट ने उनको अदालती मफरूर करार दिया था, उसी ने उस नोटिस को मुअत्तल कर दिया, और मुअत्तली के बाद वो लैंड किए हैं अभी यहाँ पे। जी, देखिए, इसमें कोई मेरा आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन आप मुझे ये बता दें कि एक वो शख्स जो 5 साल तक अदालतों का मजाक उड़ाता रहा, वो किस तरह एक मुल्क के वजीर आजम के साथ बैठ के खुसूसी त्यारे के अंदर वापस आया है। ये आपको बॉदर नहीं करता? क्या ये पाकिस्तान में किसी भी लॉ अबाइडिंग सिटीजन को बॉदर नहीं करती ये चीज कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और फिर उस शख्स को डायरेक्ट वजीर खजाना बनाने का अभी वो अदालतों से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन लंदन में एक और अदालती मफरूर ने, एक सजा याफ्ता मुजरिम ने ये फैसला कर दिया कि ये मेरा, आपका और ये जो बच्चे हैं जिनको हमने दोनों इखलाकियात सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनका अगला वजीर खजाना होगा। उस शख्स ने लंदन में बैठ के ये फैसला भी कर दिया। तो डॉक्टर साहब, फिर आप खुद मुझे बताएं ना कि हम किस मुंह से इखलाकियात की इन बच्चों के साथ जाके बात करें? वो तो आगे से हमें मुंह चढ़ाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम किस मुंह से, ये भी आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि किस मुंह से हम बच्चों को ये जस्टिफाई करें कि जो बयानिया हमने जलसों में दिया और उसके नतीजे में इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो इस नहज को चले गए हैं, वो टाइगर इस नहज को चले गए हैं कि जो कुछ मरियम औरंगजेब के साथ लंदन की सड़कों पर हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन में कैसे आता है। ये लंदन का कानून भी मुझे अजीब ही लगा, वो तो मुझे आउटराइट हरासमेंट लग रही थी वहाँ पे जो कुछ हो रहा था मरियम औरंगजेब के साथ। बल्कि ये देख लें कि क्या बयानिया है जो बच्चों को भी पढ़ाया जा रहा है, वही पीटीआई वालों को पढ़ाया गया, उसके नतीजे में ऐसे वाकयात होते हैं। तो क्या हम इन बच्चों को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं? तो किस मुंह से हम बच्चों के सामने ये बयानिया रखते हैं? ये भी तो एक सवाल है ना सर। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, दिखाएं मरियम औरंगजेब के साथ क्या हो। मरियम औरंगजेब जा रही है, ये मरियम औरंगजेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के। ये देखो, ये चोरों की सरदार नहीं है, सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये, पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के। आदर साहब, आप इसकी मजम्मत करेंगे? मैं शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करूंगा। ये इंतहाई काबिल एतराज है, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए। आप यही काम महज़ब तरीके से भी किया जा सकता है, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये सवाल भी करूंगा कि किसी लीडर ने इसकी मजम्मत की अभी तक? इमरान खान साहब ने या पीटीआई के किसी अहम सीनियर रहनुमा ने इसकी मजम्मत की अभी तक? मुझे टू बी ऑनेस्ट बैरिस्टर साहब, मुझे नहीं पता इस हवाले से, शायद किसी ने की हो या ना की हो, लेकिन मैं अपनी जात के लिए जिम्मेदार हूं और मैं समझता हूं कि ऐसा कतन नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो आपने लंदन के कानून की बात की ना, छोटी सी बात ऐड करूंगा। इस तरह के दर्जनों वाकयात यूरोप में हर साल सियासतदानों के साथ होते हैं, क्योंकि फ्री मुआशरे में रहने की एक कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। जिन लोगों ये तो नहीं है फ्री मुआशरे में, नहीं सर, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ थोड़ा बहुत कानून को समझता हूँ, मैं लंदन में पढ़ा भी हुआ हूँ। तो ये आप किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म हो सकता है, इख्तलाफ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, लेकिन आप हरास करना शुरू कर दें उनको अजीबो गरीब तरीके से, ये मुझे समझ नहीं आती बात। ये आप भी कह रहे हैं कि गलत है, मैं भी कह रहा हूँ गलत है, तो लंदन का कानून इसके ऊपर जो खामोश है, ये मेरी समझ से बाहर है।